इंडियन इंडिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेट अवे नहीं आ जाएगा। कुछ टेक्नोलॉजीज एंड कुछ एरियाज में स्ट्रेट अवे आ जाएगा, कुछ जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसमें जॉइंट वेंचर्स का एक बड़ा अहम पार्ट है। सो ये सबके लिए ओपन है। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक दिख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। हमारे साथ पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया सर हैं। मेरे चेहरे पे खुशी आप देख सकते हैं क्योंकि वो हमें डिफेंस एक्सपो में मिले हैं। और सबसे पहले तो सर आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है भारत के लिए डिफेंस कॉरिडोर की, उत्तर प्रदेश की। तो सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे कि सर क्या प्लानिंग्स हो रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में आप लोग रख पाए। देखिए, जहाँ तक आत्मनिर्भर बनने की ये ड्राइव है एंड ये डायरेक्शंस हैं और इस ओर काम किया जाए, एज पार्ट ऑफ दैट 2 डिफेंस कॉरिडोर सेटअप किए गए हैं तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश में। एंड उत्तर प्रदेश में अभी तक इस पे काफी काम हुआ है। 92 MOUs ऑलरेडी साइन हो गए हैं जिसमें 71 इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं। तो अबाउट 11,500 करोड़ प्लस ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट अश्योर्ड हो चुका है। डेफेक्सो में और MOUs साइन हो रहे हैं। अब हमारा फोकस है कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स देखते हुए एंड टुवर्ड्स बिकमिंग आत्मनिर्भर, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड सेटअप, R&D, स्टार्टअप्स, बिग प्लेयर्स एंड MSMEs का सब एक इकोसिस्टम डेवलप होने के लिए जितनी अपॉर्चुनिटीज उत्तर प्रदेश में हैं, जितना सपोर्ट स्ट्रक्चर आ रहा है एंड स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्शन एंड सपोर्ट आ रहे हैं, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्री के लिए। एंड वी आर फोकसिंग कि यहाँ पे जितने सीरियस प्लेयर्स हैं डिफेंस इंडस्ट्री में वो आके सेटअप करें एंड हमको पूरा सपोर्ट करेंगे। सर चूंकि भारत में हम देख रहे हैं हाल के कुछ वर्षों में बहुत बड़ी संख्या में हथियार निर्माता कंपनियां सामने निकल कर आई हैं जो हथियार निर्माण में उनका काफी दिलचस्पी। ड्रोन सेक्टर में बहुत अभूतपूर्व डेवलपमेंट है। सेना भी बहुत सरप्राइज्ड है देखकर कि जिस तरीके से ड्रोन्स ऑफर हो रहे हैं इंडिया। तो जो डिफेंस कॉरिडोर प्लान किया जा रहा है तो उसमें हमारी प्रायोरिटी आत्मनिर्भर भारत के तहत आने वाली स्वदेशी कंपनियों को है या विदेशी कंपनियां भी रुचि दिखा रही हैं? देखो, पूरा अप्रोच है कि मेक इन इंडिया होगा एंड हमारी अप्रोच है कि एक R&D थॉट प्रोसेस एंड लॉन्ग टर्म को देखते हुए सेटअप ऐसा होना चाहिए कि हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, हमारे डिजाइन प्रोडक्ट्स हो, आगे जाके वही जो सक्सेसफुल होंगे वो फील्ड हो, सर्विसेज में जाए, इक्विपमेंट हो, वेपन्स हो, सेंसर्स हो, सारे इसमें इंडिजिनस इंडस्ट्री होगी, इंडियन इंडस्ट्री होगी एंड इसमें कुछ जॉइंट वेंचर पार्टनर्स भी होंगे जिसमें अलॉन्ग विद OEM कोई इंडियन कंपनी काम कर रही है, वो सेटअप करना चाहती है। बिकॉज एक ट्रांजिशन फेज होगा जिसमें जॉइंट वेंचर्स की एक अहम भूमिका रहेगी। स्ट्रेट अवे पूरा इंडियन इंडिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेट अवे नहीं आ जाएगा। कुछ टेक्नोलॉजीज एंड कुछ एरियाज में स्ट्रेट अवे आ जाएगा, कुछ जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसमें जॉइंट वेंचर्स का एक बड़ा अहम पार्ट है। सो ये सबके लिए ओपन है। जॉइंट वेंचर्स जहां हैं बट वो इंडियन कंपनीज के साथ में जॉइंट वेंचर्स हैं, वो भी आके सेटअप कर सकते हैं। एंड जो प्योरली इंडियन है, प्योर MSMEs हैं, पर्टिकुलरली MSMEs एंड स्टार्टअप पे काफी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सबके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा सर, चूंकि हमारे दर्शकों के लिए अगर हम सामान्य भाषा में आपसे एक सवाल पूछें कि डिफेंस कॉरिडोर का फायदेमंद किस तरीके से है, डिफेंस कॉरिडोर के बनने से फायदा क्या होगा? देखो, डिफेंस कॉरिडोर का बनाने की जो थॉट प्रोसेस है उसके लिए एक फोकस तरह से काम करने का, जिसमें सेंटर की तरफ से डायरेक्शन है कि यहाँ पे कॉरिडोर बना जाए। उसमें कुछ नोड्स आइडेंटिफाई किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। स्टेट गवर्नमेंट इस पे बहुत फोकस कर रही है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ इज टेकिंग रिव्यूज कि क्या हो रहा है और कितना इसके पीछे एनर्जी जा रही है। सभी डिपार्टमेंट्स एकजुट होकर काम कर रहे हैं। तो एक फोकस्ड अप्रोच होती है जो क्लियरेंसेस जल्दी होते हैं, सेटअप फास्टर होता है। इसके सिवाय काफी कुछ फैसिलिटीज दी जा रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की, बिजली, पानी, सड़क एंड पुलिस स्टेशन, ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। अट्रैक्टिव पॉलिसीज बनाई जा रही हैं ताकि फॉर एग्जांपल कैपिटल सब्सिडी हो, पेटेंट का रिफंड्स हो, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो एक सपोर्ट स्ट्रक्चर है, एक प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, ये सब मिला के अगर देखा जाए तो एक अपॉर्चुनिटी है। एंड न्यू इंडस्ट्री, डिफेंस बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो उसमें जब सेटअप करते हैं तो एक फोकस्ड अप्रोच बहुत जरूरी है, जो ताकि सब स्टेट डिपार्टमेंट्स एक तरफ डायरेक्शन में काम करें और इंडस्ट्री को हेल्प करें सेटअप करने में, तभी इंडस्ट्री आएंगी।
सर चूंकि आपको जोड़ा गया है इस प्रोजेक्ट से, मैं अगर इसको वैसे भी देखूं कि अगर वहां काम होने लगता है, प्रोडक्शन में हम जाते हैं, तो एक स्ट्रेटेजिक तौर पर भी अगर क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट हो तो वो पूरा एक सेक्टर ही रहेगा जो मिलकर वहां पर चीजों को निर्माण करेगा और वहीं से चीजें सीधे सप्लाई भी हो पाएंगी क्राइसिस के टाइम। जरूर जरूर, जो इंडस्ट्रियल बेस अपना होगा, जो अपनी मैन्युफैक्चर होगी, अपनी वेपन्स होंगे, अपने सेंसर्स होंगे, एंड ट्रांजिशन फेज में अपनी जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है, इक्विपमेंट एंड वेपन दोनों की बढ़ती जाएगी। तो यही हमारी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी होगी आने वाले समय में। तो जब क्रिटिकल फेज होता है, सडनली ज्यादा वेपन्स की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन रेट बढ़ाना है, अपनी इंडस्ट्री होगी तो ये सब काम किए जा सकते हैं। मॉडिफिकेशंस करनी है, मॉडर्नाइजेशन करनी है, अपना इक्विपमेंट है, अपनी आईपी है, तो उसको आसानी से किया जा सकता है। तो हर एक क्रिटिकल स्टेज को रिस्पॉन्ड करने के लिए ये एक बहुत अहम कदम रहेगा। सर एक सवाल मेरा ये भी रहेगा आपसे कि चूंकि हम देख रहे हैं कि पड़ोसी देश जो है, खासकर चीन, जिस पर अब सबकी नजरें हैं, चूंकि पाकिस्तान एक तरीके से हम मानकर चल रहे हैं कि अब वो गेम से एलिमिनेट हो चुका है, हालांकि एनिमी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन चाइना एक बड़ा थ्रेट परसेप्शन सामने निकल कर आया है। वो लगातार मिस्टीरियस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा होता है, अलग अलग तरीके के वो भी हथियार बना रहा है। उसके मद्देनजर भी अगर हम देखते हैं तो इस तरह के डेवलपमेंट से हमें लगता है कि हमें चाइना के फ्रंट में और हम ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। जरूर, सबसे बड़ी बात तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है फ्यूचर में ऐसे सभी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि जितनी हमारी अपनी कैपेबिलिटी होगी वही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। तो उस हिसाब से जो अभी ड्राइव है एंड जो डिफेंस इंडस्ट्री में इतनी फोकस और एनर्जी लाई गई है एंड इतने प्रोविजंस एंड सपोर्ट दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट्स, पूरी इंडस्ट्री को, सो ये एक आने वाले समय में सबसे हमारी बड़ी कैपेबिलिटी होगी टुवर्ड्स दिस हैंडलिंग ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस, चीन को देखते हुए भी। सर एक आखिरी सवाल लूंगा मैं आपसे कि चाइना को लेकर जो हमारे प्रिपरेशंस हैं, नो डाउट आपके वक्त से भी बहुत बूस्ट हुआ और वो फिर चीजें आगे अभी भी बढ़ रही हैं। हमें चाइना को के मद्देनजर अगर हम देखें तो हमें और किस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत आप महसूस करते हैं? देखो, हमें इसको देखते हुए बहुत आगे की सोचनी चाहिए। अब किस तरह के थ्रेट्स इमर्ज कर रहे हैं, अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में इसका कुछ साइबर, चाहे ड्रोन्स देखें, चाहे लो कॉस्ट ऑप्शंस विद लॉट ऑफ डैमेज पोटेंशियल वो देखें, साइबर के इश्यूज देखें, स्पेस रिलेटेड इश्यूज देखें, उसकी कितनी अहमियत आ रही है। आने वाले समय में ऑटोमेशन, बिग डेटा हैंडलिंग, एआई, स्पेस एंड साइबर, इसकी एक बहुत अहम भूमिका रहेगी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट और शॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में। इवन पीस टाइम हमें डेवलप करना है कि ये कैपेबिलिटीज बहुत अहम है। सो अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल कैपेबिलिटी जो हम सभी जानते हैं, वो तो डेवलप करनी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लानी है, बट इस फील्ड में बहुत काम होने की जरूरत है। साथ ही जो 5th जनरेशन की सब बात करते हैं, अब हमें 6th जनरेशन में सोचना चाहिए। उसकी टेक्नोलॉजीज हैं, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, एंड जो आने वाले समय में टेरेस्ट्रियल नेटवर्क एंड साइबर एंड स्पेस नेटवर्क्स का जो कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। स्पेस वॉर का एक मतलब अगर हम एक हिंट ऑफ कहें तो आने वाले वक्त में जिस तेजी से चीजें डेवलप हो रही हैं साइंस टेक्नोलॉजी में, तो स्पेस वॉर का खतरा आप सबसे बड़ा देखते हैं आने वाले वक्त में? नहीं, अभी इसको स्पेस वॉर की तरह नहीं देखिए, बिकॉज स्पेस में ऑफेंसिव वेपन्स या उस तरह की एम्प्लॉयमेंट की अभी ना बात है, ना ऐसे कुछ है, बट टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटी इन चीजों की जरूर बिल्ड होना चाहिए। एंड सबसे बड़ी जरूरत है जो भी हमारे स्पेस एसेट्स हैं उसकी डिफेंसिव कैपेबिलिटी, उसको प्रोटेक्ट करने की कैपेबिलिटी, चाहे सॉफ्ट प्रोटेक्शन हो, चाहे आने वाले समय में एबिलिटी टू इवेड इस तरह की कैपेबिलिटी हो। सिचुएशनल अवेयरनेस स्पेस की बहुत जरूरी है, एंड इस डायरेक्शन में भी मैंने देखा है बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। बहुत अपार्ट फ्रॉम ISRO तो बहुत अच्छा काम कर ही रहा है, बट प्राइवेट सेक्टर में इसमें बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। तो इन सब कंपनीज को भी सपोर्ट करना जरूरी है। एंड इवन इन द कॉरिडोर कोई स्पेस सेक्टर की भी कंपनीज डिफेंस रिलेटेड जो काम कर रही हैं, एंड कई सारी कंपनीज में डिफेंस रिलेटेड काम है, उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो
तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे भारत के पूर्व वायुसेना प्रमुख को, जिनके कंधों पर डिफेंस कॉरिडोर की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और सर ने बताया है कि डिफेंस कॉरिडोर के बन जाने से चीजें कैसे स्मूथन होगी। सिर्फ रोजगार और उसका मसला नहीं है, बात है कि भारत जो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में, खासकर रक्षा के क्षेत्र में, उसमें बहुत तेजी से भारत जो है उसके डेवलपमेंट में काफी मददगार ये साबित होने जा रहा है।